लिस्ट पर्ची बन रही है, ये बीजेपी का काउंटर है और इधर एक पर्ची का काउंटर है, ये आम आदमी पार्टी का काउंटर है। कांग्रेस का काउंटर अभी दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी तरफ अगर आप देखिए, उधर भी बीजेपी का काउंटर है और दूसरी तरफ कांग्रेस का काउंटर एक नजर आ रहा है। वहां दोनों तरफ से हम बात करेंगे किसकी गारंटी। एक तरफ देखिए, इधर ये बीजेपी का खेमा आपको नजर आ रहा, इधर जरा घुमाइए, इधर घुमाइए, ये आम आदमी पार्टी का खेमा समझ आ रहा है। इस बार सर किसकी गारंटी चलने वाली? केजरीवाल की रेवड़ी और केजरीवाल की गारंटी चलेगी। गारंटी तो बीजेपी भी दे रही वो है। 15 लाख नहीं दिया, गारंटी का मानेगी, लोग नहीं मानते उनकी गारंटी। कांग्रेस भी गारंटी दे रही है। भाई साहब, भाजपा जुमले देती है, कांग्रेस की गिनती मत करिए। भाजपा जुमले देती है और केजरीवाल सरकार जो कहती है वो करती है। और कांग्रेस की बात मत करिए। एक बात बताइए, अब सभी दे रहे हैं। अब बीजेपी कह रही है कि मैं 200 बढ़ाकर दे देंगे, आपने 2100 का है, उन्होंने कहा मैं 400 बढ़ा के 2500 कर देता हूँ। देखिए, चुनावी वादे करती है झूठे बीजेपी। जब भी कोई भी इलेक्शन आता है और वो इनकी बातें सारी जुमले होती है, झूठ होता है सरासर, वो लागू भी नहीं करती है। दूसरी स्टेटों में जाके लागे गए ना, बाकी स्टेटों में अगर वो दिल्ली में वादा ये तो केजरीवाल के लिए कह रहे हैं कि पंजाब में भी उन्होंने कहा था 1100 रुपए देंगे, एक पैसा नहीं दिया। भाई साहब, अभी क्या कार्यकाल खत्म हो गया सरकार का? कार्यकाल चल रहा है ना, बिजली यूनिट वहाँ पे जो सुविधाएं गवर्नमेंट ने पहले ऐलान किया इलेक्शन से पहले, वो वहाँ पे लागू हैं। जो केजरीवाल जी ने दिल्ली में लागू करी वो लागू हैं। अब जो वादा किया है माताओं से, बहनों से, उनको 2100 रुपए में भी मिलेगा, बुजुर्गों को भी मिलेगा ना। रेवड़ी तो केजरीवाल ही दे रहा ना, तो केजरीवाल की रेवड़ी। पहले कह रहे थे फ्री की रेवड़ी देश बर्बाद कर रहा है, सबसे ज्यादा रेवड़ी मोदी जी दे रहे हैं, ये जनता बैठी है। मोदी जी कहते हैं अब रेवड़ी दे रहे हैं, मतलब आज उनकी नीतियों पे, केजरीवाल की नीतियों पे आज मोदी जी चल पड़े, नड्डा जी चल पड़े। लगे ना, अभी 25 रुपए देने लगे ना, 2500 दे रहे। आइए दूसरे, राजनीति करना सिखा दिया बीजेपी वालों को। आज बीजेपी वाले आइए दूसरी तरफ जनता का पैसा जनता को मिल रहा है। दूसरी तरफ भी। हाँ, अब उनका कहना है कि वो जो दे रहे हैं वही तो आप भी दे रहे हैं गारंटी। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, ये केजरीवाल जब से आए हैं, इनके पास सिर्फ फ्री देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इनके केजरीवाल, मैं एक छोटे से मंदिर पे अपना कार्य करता हूँ। अब इनको पूरे 13 साल बाद मंदिरों की याद आई है। अरे अब तो 18,000 रुपए पाएंगे। अब मुझे नहीं चाहिए 18,000। तो पर्ची भरी है आपने? बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। पर्ची भरी कि नहीं? नहीं भरी सर, क्यों भरी? अब मेरी बात सुनिए, जब ये कहते हैं मोदी करने नहीं दे रहे हैं तो इनको क्यों जिताना? उसी को जिताओ जो मोदी करने देगा। उससे जिताओ। अब मंदिर में, हाँ मंदिर है, छोटे से मंदिर में पुजारी है जी, बिल्कुल पुजारी हैं। पुजारी की तो 18,000 रुपए दे। नहीं चाहिए 18,000, बोल दो अपने पास रखें। फ्री का नहीं चाहिए। पहले कितनों को दे दिया उन्होंने? आज तो एक बात बताइए, वो नहीं, केजरीवाल का कहना ये है कि हम गारंटी दे रहे थे, हमारी गारंटी पे आप सवाल उठा रहे थे। अब आप 2100 की जगह 2500 दे रहे हैं, आप भी बिजली फ्री दे रहे हैं, तो उनमें आप में फर्क क्या? चुनाव लड़ने के लिए क्या किया जाएगा? जब झूठी बातें करें, मोदी जी जो करेंगे सच्चा वादा करेंगे। वो जो कहते हैं 12 राज्यों में हमारी सरकार दे रही है, ऑलरेडी देते हुआ रही है। और बिदूड़ी जी तो सरकार बदलने जा रहे हैं। भाई साहब, पंजाब में इन्होंने क्या दिया? कोई नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। क्या आप क्या? केजरीवाल ने तो पंजाब में भी वादा किया था कि हम इस तरीके की रेवड़ी बांटेंगे, लेकिन आज स्थिति देखिए कि वहां की जनता त्राहिमाम कर रही है। अब दिल्ली के लोगों ने ठान लिया है कि उन्हें बदलाव चाहिए, उन्हें अब रेवड़ी नहीं चाहिए, उन्हें बदलाव चाहिए। और बदलाव आपको दिख रहा होगा कि एकदम ईवीएम पे कमल का बटन खिल रहा है। युवाओं ने प्रतिभाग किया है और इस बार प्रचंड जीत होगी। क्या नाम? कमल माहेश्वरी। बीजेपी पे डोलेंगे वोट डालेंगे बीजेपी पे। केजरीवाल ने झूठ करते हो? दुकान है सर, यहाँ दुकान थी, हटवा दी आतिशी ने। हाँ, दुकान थी। यहाँ जो रेडी खड़ी है ना, ये यहाँ दुकान थी, आतिश ने हटवा दी। कहा सुंदरकांड, यहाँ ये बनाएंगे वो बनाएंगे, पूरा रोजगार छीन लिया हमारा। बिजली तो फ्री है। अरे 18 रुपए यूनिट भर रहे हैं भाई साहब, कमर्शियल है। 18 रुपए यूनिट बिजली का। दुकान उठ गई बता रहे हो? बिल्कुल हट गई। ये देखिए साहब, पूरा साफ करा दिया आतिशी ने। तो घर का बिजली तो फ्री होगा? अरे सर, किराए पे रह रहे हैं, 8 यूनिट दे रहे हैं। हाँ माता जी, क्या नाम आपका? मामला तो सरवा। बिजली का बिल आ रहा है? खूब आ रहे। बिजली बिल आ रहा है? और क्या, तो पूरी दिल्ली करी फ्री है? कोई फ्री नहीं है। पानी कुछ भी फ्री, कोई भी फ्री नहीं है। अगर उतनी यूनिट बढ़ा दी तो बदलाव चाहिए इस बार, हमें गंदगी नहीं चाहिए, साफ सुथरी सड़कें चाहिए, साफ पानी चाहिए, बदलाव चाहिए। बिजली फ्री? कोई फ्री नहीं चाहिए, ना है ना चाहिए।
महिलाओं के लिए तो बस भी फ्री है। नहीं, हमें नहीं चाहिए, कुछ फ्री नहीं चाहिए, हमें मेहनत चाहिए, मेहनत से सफाई चाहिए। जय श्री राम। मोदी जी बस स्टॉप पे बस रुकती नहीं है। मोदी जिंदाबाद। क्यों मोदी क्यों जिंदाबाद? और सब इतना दुनिया में करा, नाम कर दिया भारत का, दुनिया में नाम कर दिया। और क्या। आज जो है मैं गोविंदपुरी कालका जी का निवासी हूँ। मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो है गोविंदपुरी में 5 ठेके चल रहे हैं दारू के 5 शराब के ठेके 5 चल रहे हैं। मैं जब भी जाता हूँ देखता हूँ कि दिल्ली वाले तो एक के साथ एक बहुत लिए। दिल्ली का मूड आप सुन रहे हैं अलग अलग जगहों से, जैसा अलग अलग विधानसभाओं से हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब रोहन जी देखिए, आज का दिन दिल्ली की जनता की नब्ज टटोलने का दिन है और बहुत से लोगों को ये लग रहा है कि अगर रेवड़ी कल्चर के खिलाफ आप लोग थे तो उसी तस्वीर को आपको नहीं उतारना चाहिए था। कम से कम आपको लग रहा है ये एक मुद्दा रहेगा अब चुनाव में? हाँ, पेपर नहीं निकला तो क्या रोहन जी तक मेरी आवाज आ रही है? रोहन जी, आप ही से पूछ रही हूँ, जनता क्या मूड जान रहे हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से, और इसीलिए आज आपसे पूछ रही हूँ कि जिस रेवड़ी कल्चर के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अब उस तरह की घोषणाएं दिल्ली में आप लोगों ने भी कर दी। दिल्ली की जनता सवाल पूछ रही है आपसे। जो परसेंटेज दे रहे हैं वो किसके रेफरेंस में दे रहे हैं? जो चलिए, रोहन जी के ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, हम रोहन जी के पास वापस आ रहे हैं। रोहन जी के पास वापस आते हैं। लेकिन जो दिग्गजों ने आज दिल्ली में वोट डाला है, आम जनता तो वोट डाल ही रही है, लेकिन आज दिल्ली में दिल्ली के एलजी भी वोट डालने पहुंचे। इसी के साथ साथ आपको दिखा रहे हैं वीके सक्सेना ने वोट डाला है, विदेश मंत्री एस जयशंकर वोट डालने पहुंचे, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वोट डाला है, वहीं मनीष सिसोदिया, आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, आतिशी जी ने भी वोट डाला। ये सारी तस्वीरें बड़े नेताओं की जरूर आ रही हैं, लेकिन मायने रखेगा जो आम वोटर वोट डालता है, वो किसे वोट डाल रहा है सरकार बनाने के लिए दिल्ली में। रोहन जी, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है, क्योंकि आपका ऑडियो में थोड़ी दिक्कत थी। दिल्ली का मूड टटोल रहे हैं हम, और आपको लग रहा है कि इस बार दिल्ली में क्या जनता परिवर्तन का मूड देख रही है, क्या बदलाव चाह रही है? देखिए, मैं मानता हूं दिल्ली में बहुत स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी है। जनता ने 2 बार एक नई राजनीति के नाम पे वोट दिया, भरोसा किया, पर कहीं ना कहीं ठगा महसूस किया। देखिए, जब भी सुचित्रा जी कोई भी व्यक्ति जनता के पास वोट मांगने जाता है, एक यूनिकनेस होती है कि नहीं, हम राजनीति बदलेंगे, हम आम आदमी की राजनीति करेंगे। और अगर वही आदमी शीशमहल में पाया जाता है, वही आदमी शराब घोटाले में पाया जाता है, तो जनता का मंदूक होता है, जो मोहभंग होता है, वही दिल्ली में हो रहा है। जनता ये सोच रही थी कि अगर 10 साल इनको दिए, अगर नहीं दिए होते तो बीजेपी की अगर डबल इंजन की सरकार होती तो दिल्ली कहां से कहां चली गई होती। तो वो जो अविरत जो विकास धारा रुक गई है, उसको आगे बढ़ाने के लिए डबल इंजन के साथ में जाने का दिल्ली ने मन बना लिया है, और इसीलिए इस बार भी उन्हीं घोषणाओं पर आना पड़ा जो आम आदमी पार्टी कर रही थी, ये भी लोग बोल रहे हैं। देखिए, दोनों में फर्क है। देखिए, दोनों में फर्क है। हमने जब भी घोषणाएं की है, अभी आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से 8वें वेतन आयोग की बात हो, या जो मिडिल क्लास को जो इनकम टैक्स में राहत की बात हो, घोषणाएं वादे करना और पूरा करना, दोनों में बहुत फर्क है, और वो भी फिस्कल डिसिप्लिन के साथ में। सुचित्रा जी, इन्होंने सिर्फ जो है दिल्ली का बजट खत्म करने का काम, पगार पे आ गए। जो दिल्ली का सरप्लस बजट होता था, माइनस में चला गया। इनको शासन नहीं आता है, उनको करप्शन करना आता है, उनको सिर्फ अपने जो शीश महल बनाना आता है, उनको शराब घोटाला करना आता है। तो मुझे लगता है दिल्ली की जनता समझे कि अब अलार्म बज चुका है 10 साल के बाद में। अगर अब इनके साथ चलेगा तो दिल्ली आगे नहीं बढ़ेगी। दिल्ली को आगे बढ़ाना है तो भाजपा के